नेतागिरी ना करें, लेकिन एक पूरा सिस्टम है, क्योंकि हमने देखा ना कैसे एनओसी दी गई थी, उसके लिए आपने एनओसी दे दी जहां पर आपको एनओसी नहीं देनी थी। यानी अधिकारी, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तमाम लोग एक नेक्सस की तरह काम करते हैं, ब्रोकर जहां वो रहते हैं, वो ये पूरा एक सिस्टम है। मैम कल से, मतलब पिछले 2 दिन से मैं जिस बात पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट को कोचिंग को लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी ही चाहिए। ये जो यूनियन बना नहीं सकते, ये तो पढ़ने आए हैं, कंपटीशन देने आए हैं। हाँ। तो कोई तो बॉडी होगी जो इनकी व्यवस्थाओं पे नजर रखेगी। मैंने 4 मुद्दे उठाए कि एक रेगुलेटरी बॉडी हो, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, मतलब मैक्सिमम आप 200 लड़के एक क्लास में पढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ा सकते। तो अगर गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनाएगी, ये अपनी तरफ से लड़ नहीं सकते। जी। लेकिन विक्रम जी, आप सुन रहे हैं छात्रों को ये कह रहे हैं कि हम जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो भी एक दरअसल एक पूरा इकोसिस्टम है जो वहाँ काम करता है। राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो हैं वहाँ पर, जो जिन लोगों ने इस मामले में भी एनओसीज दे रखी थी, जो वहाँ जहाँ वो किराए पर रहते हैं वो भी। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है, उसमें एक छात्र अगर आवाज़ भी उठाता है तो कोई सुनता नहीं है, कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ही नहीं है। सुमेरा जी और प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। पहली चीज़ ये है, ये माना कि आपके साथ शोषण हो रहा है, और शोषण करने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं, शासन प्रशासन जो भी वहाँ पर हैं वो सब बराबर के जिम्मेदार हैं। पकड़ा कौन जाता है? जो कार लेकर के जाता है। कहीं क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में ये है कि अगर मैं डॉक्टर हयात की हत्या करूंगा और मुझसे गलती हो जाती है तो मेरे अंदर गिल्टी इंटेंट मेंसरिया है, अगर मेंसरिया नहीं है तो मैं दोषी नहीं हूँ। अब हम आते तुम्हारी बात पे, सुमेरा जी की बात। सर मगर आपने एक बहुत अहम बात उठाई है, इस पर बात भी होनी चाहिए कि जिसने गाड़ी निकाली उसके खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड का जो मामला है वो दर्ज किया गया है, और उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट के राव के, मैं नाम ले रहा हूँ, राव के खिलाफ कुछ नहीं, एमसीडी के खिलाफ कुछ नहीं, फायर सर्विस के खिलाफ कुछ नहीं, लोकल अफसरान के, जहां सेवा मुक्त होकर बर्खास्त होना चाहिए था। अब मैं बताता हूं आपको, मैं आपको पहला मेरा मशवरा होगा, किसी आंदोलन में आप भाग न लें, क्योंकि आंदोलन में भाग लिया और जरा सी चूक हुई तो कैरियर पे पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत को समझ लें, आते आपके पास सोशल मीडिया की ताकत को समझ लें, और सोशल मीडिया पे हम कम से कम आवाज अपनी उठा सकते हैं। आवाज उठाएं, टैग करें पीएमओ को, दिल्ली मुख्यमंत्री को, पुलिस कमिश्नर को, एमसीडी को, और सब लोग मिल करके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। और इसके बाद ये मुझे मालूम है कि ये संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें बराबर के हिस्सेदार एमसीडी कोचिंग वाले हैं, वहां के फायर सर्विस और पुलिस वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहा है उनको सेवा मुक्त ही नहीं होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच होनी चाहिए। वहां के अधिकारियों को पिटीशन कीजिए, पिटीशन करके देखिए, न्यूसेंस वैल्यू हमारी है। विक्रम सिंह जी, ये आपने बहुत अच्छी राय दी छात्रों को कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलाएं, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा तो उनके करियर पर सवाल आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, आप भी कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है, उस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब उस पर सवाल है कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन सा मामला दर्ज होना चाहिए था। दरअसल अभी तक इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी, नेशनल मीडिया में हर जगह इसकी सुर्खियां बनी हुई हैं, उसके बावजूद भी आप अधिकारियों पर सिर्फ जो सबसे जूनियर अधिकारी है उस पर कोई कार्रवाई होते हुए देखते हैं, वो भी सस्पेंड होते हुए। तो ये होता क्यों नहीं है और क्यों नहीं हो रहा है? क्यों इस आवाज को इतनी अहमियत नहीं मिल रही है कि उस पर सख्त एक्शन लिया जाए? क्यों? क्योंकि सुमेरा जी, ये सब बराबर के हिस्सेदार हैं लूट में ये सब बराबर के हिस्सेदार हैं। कोचिंग इंडस्ट्री को आप हल्का समझती, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है, और किसी की हिम्मत नहीं कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर, राव के ऊपर, किसी के ऊपर कोई उंगली रखे, क्योंकि जब बराबर के हिस्सेदार हैं, जब मौसेरे भाई हैं, तो कौन किसको टोकेगा। लेकिन हम आपकी तरह, आप स्वयं सिद्ध हैं और आपके अंदर ये ताकत है कि हम जानना चाहेंगे कि एमसीडी, फायर सर्विस और राव के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और छोटी सी बात है, कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं कह रहा हूं, रासुका लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, हाँ ना में जवाब दें। एनएसए लगना चाहिए,